नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल इन्वेस्टोलॉजी पर। अभी बहुत सारे इक्विटी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर का ये सवाल आ रहा था कि अभी बहुत सारे मिड कैप म्यूचुअल फंड है जो अपने बेंचमार्क इंडेक्स को 2 साल 3 साल और यहाँ तक के 5 सालों तक अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहे। इसी वजह से अगर हमें 2026 में किसी इंडेक्स फंड को अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना है तो कौन सा इंडेक्स फंड हमारे पोर्टफोलियो के लिए सुटेबल होगा और किस इंडेक्स फंड में हमें अपना इन्वेस्टमेंट कंटिन्यूअसली करना चाहिए। जैसे कि हम अगर किसी मिड कैप म्यूचुअल फंड इंडेक्स फंड में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें फिलहाल आगे चल के उस फंड को चेंज करने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। तो आज की वीडियो में हम डिटेल एक्सप्लेनेशन करेंगे कि अगर आप भी 2026 में अपने पोर्टफोलियो के लिए किसी मिड कैप इंडेक्स फंड की तलाश कर रहे हैं तो कौन सा मिड कैप म्यूचुअल फंड आपके लिए एक अच्छी चॉइस हो सकती है। तो अंत तक हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिए। और अगर आप हमारे इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल इन्वेस्टोलॉजी पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आगे भी देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे निफ्टी मिड कैप 150 का इंडेक्स जो है उसका डेटा यहाँ पे आपको दिखाने के लिए यहाँ पे व्यू किया है। तो अगर हम बात करें निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स की, तो ये जो इंडेक्स होता है ये इंडिया की, अगर हम यहाँ पे टॉप टॉप 100 कंपनीज अगर छोड़ दे तो इंडिया की टॉप 100 कंपनी के बाद की जितनी भी 150 कंपनीज आती है वो यहाँ पे इस इंडेक्स में शामिल होती है। और अगर हम बात करें इस इंडेक्स के पोर्टफोलियो की तो आपको फिलहाल इस निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स में बीएससी लिमिटेड, हीरो मोटर कैप लिमिटेड, प्रेसिस्टेंस सिस्टम लिमिटेड, सुजॉन एनर्जी लिमिटेड, कॉर्फ्यूड लिमिटेड, फेडरल बैंक लिमिटेड, पीबी फिनटेक लिमिटेड, कम्युनिस्ट इंडिया लिमिटेड, डेक्सॉन टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड, इंडसइंड बैंक जैसी कंपनीज आपको इसके पोर्टफोलियो में फिलहाल देखने को मिलेगी। लेकिन अगर आप अगर ये वीडियो अगर 10 दिन के बाद देखेंगे तो शायद ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे आपको इसकी जगह पे दूसरी कंपनीज यहाँ पे शो हो, क्योंकि ये जो इंडेक्स होता है ये कंटिन्यूअसली इसमें की कंपनीज लगातार चेंज होती है। और अगर अगले 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 5-10 दिनों में अगर किसी कंपनी का परफॉर्मेंस यहाँ पे खराब होगा तो वो ऑटोमेटिकली कंपनी इस इंडेक्स से बाहर हो जाएगी और इसकी जगह जिस कंपनी का अच्छा परफॉर्मेंस होगा वो इस इंडेक्स में शामिल हो जाएंगी। तो फिलहाल की अगर हम बात करें तो फिलहाल आपको ये कंपनीज यहाँ पे दिख रही है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप 10 दिन या 1 महीने बाद अगर इस वीडियो को देखें और अगर आप इस इंडेक्स को व्यू करें तो आपको इसमें दूसरी कंपनीज देखने को मिल सकती है। तो आपको यहाँ पे ये बात हमेशा ध्यान में रखनी है। तो अगर हम बात करें इस निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स की, तो इसमें ये जो इंडेक्स होता है ये लार्ज कैप इंडेक्स यानी कि निफ्टी 100 के कंपैरिजन में ये कंपनीज जो होती है ये काफ़ी छोटी होती है। इसी वजह से ये जो इंडेक्स है इसमें इन्वेस्ट करना हमें निफ्टी लार्ज कैप 100 इंडेक्स के मुकाबले यहाँ पे थोड़ा सा रिस्की माना जाता है। और अगर हम बात करें इस इंडेक्स पे बेस्ड म्यूचुअल फंड की, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस इंडेक्स पे बेस यहाँ पे आपको मैंने यहाँ पे टॉप 5 म्यूचुअल फंड का डेटा यहाँ पे आपके सामने ओपन किया हुआ है। तो इसमें सबसे पहला नाम आ जाता है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड की। यहाँ पे दूसरा नाम आ जाता है मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड की। यहाँ पे तीसरा नाम आ जाता है निपॉन इंडिया निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड की। यहाँ पे चौथा नाम आ जाता है आईसीआईसीआई निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड की। और पांचवा नाम आ जाता है एक्सिस निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड की। तो अगर हम बात करें इन सारे फंड की, तो अगर यहाँ पे हम आपको किसी एक फंड में अपना इन्वेस्टमेंट करना है तो आप इन पांचों फंड में से किसी भी फंड को यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि जो इंडेक्स फंड होते हैं यहाँ पे फंड मैनेजर का कुछ ज़्यादा रोल नहीं होता, ये सिंपली अपने इंडेक्स को यहाँ पे कॉपी करते हैं। तो इसी वजह से आप इन पांचों में से किसी भी इंडेक्स फंड को अपने लिए कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि जिस इंडेक्स फंड का यहाँ पे आपको जो एयूएम है वो यहाँ पे ज़्यादा दिखे वो आपको यहाँ पे कंसिडर करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे इंडेक्स फंड में जो एयूएम है वो यहाँ पे जितना बड़ा हो उतना यहाँ पे लिक्विडिटी का भी इशू यहाँ पे आगे चल के हमें नहीं आता है और साथ ही यहाँ पे ट्रैकिंग एरर का भी यहाँ पे इशू हमें नहीं देखने को मिलता। इसी वजह से आपको यहाँ पे ये बात ध्यान में रखनी चाहिए। अगर हम बात करें इन पांचों फंड के बेंचमार्क के रिटर्न की, तो पिछले 1 साल में इसका जो बेंचमार्क है उसके बेंचमार्क ने यहाँ पे 5.8% का रिटर्न अपने इन्वेस्टर को डिलीवर करके दिया है। वही अगर हम इन सारे फंड के रिटर्न की बात करें तो इन सारे फंड ने अपने इन्वेस्टर को
5% का ऊपर रिटर्न यहाँ पे डिलीवर करके दिया है। साथ ही अगर हम बात करें इस बेंचमार्क के 3 साल के रिटर्न की, तो यहाँ पे 3 साल में इसके जो निफ्टी मिड कैप 150 बेंचमार्क है, इसके बेंचमार्क में शानदार 24% के ऊपर का रिटर्न अपने इन्वेस्टर को निकाल के दिया है। वही यहाँ पे अगर हम बात करें इन फंड के रिटर्न की, तो इन फंड ने यहाँ पे अपने इन्वेस्टर को 23% से लेके 24% से ऊपर का रिटर्न अपने इन्वेस्टर को डिलीवर करके दिया है। अब कुछ लोग यहाँ पे बोलेंगे कि यहाँ पे जो एक्सिस का फंड है और आईसीआईसीआई का फंड है, इसको यहाँ पे तो आपको रिटर्न में थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये जो डिफरेंस होता है ये यहाँ पे ट्रैकिंग एरर की वजह से होता है। इसी वजह से यहाँ पे कुछ फंड का जो जिस फंड का ट्रैकिंग एरर कम होता है, तो उसमें यहाँ पे पॉइंट्स पे यहाँ पे डिफरेंस देखने को मिलता है। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी चाहिए। और अगर हम इन सारे फंड में बात करें, तो इस सारे फंड, इन 5 फंड में सबसे पुराना फंड आपको यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड यहाँ पे देखने को मिलेगा। इस फंड को अभी लगभग इस फंड ने 5 साल यहाँ पे कंप्लीट किए। और अगर हम बात करें इस फंड के 5 साल के रिटर्न की, तो 5 साल में इस फंड ने अपने इन्वेस्टर को शानदार 23% से ऊपर का, यानी कि लगभग 24% के आसपास का रिटर्न अपने इन्वेस्टर को डिलीवर करके दिया है। और वही इसके बेंचमार्क ने अपने इन्वेस्टर को 24.31% का रिटर्न यहाँ पे डिलीवर करके दिया है। तो अगर आप इनमें से किसी फंड को अपने लिए कंसिडर करना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पे आपको मेरी पर्सनल राय है। और ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए। तो अगर आपको कि अपने लिए किसी मिड कैप फंड, इंडेक्स फंड की तलाश है, तो आप यहाँ पे अपने लिए मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड को अपने लिए कंसिडर कर सकते हैं। क्योंकि ये जो फंड है, इन 5 फंड में इस फंड का AUM आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा। और साथ ही ये जो फंड है, ये अपनी कैटेगरी में, इंडेक्स फंड की कैटेगरी में सबसे पुराना फंड आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो अगर आपको किसी इंडेक्स फंड में अपना इन्वेस्टमेंट करना है, तो आप यहाँ पे अपने लिए मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड को अपने लिए कंसिडर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी अपने पोर्टफोलियो के लिए किसी निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड की तलाश अगर कर रहे हैं, तो आपको अगर 2026 में अपना इन्वेस्टमेंट किसी मिड कैप इंडेक्स में स्टार्ट करना है, तो मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड आपके लिए एक बेटर चॉइस हो सकती है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपके मन में कोई क्वेरी है, या आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहिए, या आपको आपका पोर्टफोलियो रिव्यू कराना है, तो आप हमारे चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं डिटेल वीडियो जल्दी उस पर पब्लिश करूंगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।